उस समय जो व्यवस्था अपनाई गई थी अस्थाई बंदोबस्ती की थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के द्वारा अस्थाई बंदोबस्ती की प्रथा चलाई गई थी। ठीक है, आगे प्रश्न करेंगे। अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन हुआ करता था? तो अंग्रेजों के आने से पहले राजा ही भूमि का स्वामी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? राजा। ठीक है, आगे प्रश्न करेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना जाता है? तो किसान को माना जाता है। किसको माना जाता है? किसान को। किसको माना जाता है? किसान को। ठीक है, आगे प्रश्न करेंगे। अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था उस समय? तो अपनी आय बढ़ाना, अपनी क्या करना? आय को बढ़ाना। ठीक है, अब हम लोग मिलान करेंगे। पहला है, ठीक है, मालवाड़ी। मालवाड़ी क्या है? तो पंजाब। ठीक है, दूसरा है नील दर्पण, दीनबंधु मित्र। ठीक है, नकदी फसल बिहार, स्थानीय भूमि 1793। अब हम प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था पर लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं? तो अंग्रेजी शासन के पहले राज्य की सूची जमीन का मालिक उस राज्य का राजा हुआ करता था। उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग भी गांव में रहता था, जिसको हम जमींदार के लोग नाम से जानते हैं, जिसके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी ज़मीन होती थी और वे गांव से लगान, जो कि क्या होता है? कृषि उपज पर राजा द्वारा किसान से लिया गया एक कर था, ठीक है, वसूल करते थे। इसके एवज में या फिर राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में उन्हें ज़मीन मिलती थी। राजा या उसके अधिकारी गांव में ज़्यादा दखल नहीं देते थे, बस जमींदारों का मार्ग द्वारा निर्धारित लगान का वसूली करते थे। क्या करते थे? लगान का वसूली करते थे। दूसरा प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्ती की विशेषता बताई। तो 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया। मतलब कंपनी के जो लोग थे वो जमींदारों से और किसानों से करार करते हैं, जिसके तहत जमींदारों के द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय किया गया। कितने वर्षों के लिए किया गया? तो 10 वर्षों के लिए किया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूल किए गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया। आगे चलकर 1793 ईस्वी में इस राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होती थी। इस व्यवस्था को स्थानीय बंदोबस्ती नाम दिया गया। इसी व्यवस्था को क्या किया गया? स्थानीय बंदोबस्ती के नाम से भी हम जानते हैं। इस व्यवस्था के तहत एक आकलन के अनुसार यदि किसान की उपज 100 माना जाए तो अंग्रेजी सरकार को उससे लगभग 45%, कितने प्रतिशत? तो 45% हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदार और उसके कर्जे अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूलते थे और 40% किसान को बचता था। इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता था, पर जमींदार को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य था। ऐसा अगर नहीं करते तो उनकी जमींदारी नीलामी कर दी जाती थी। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अकाल आए या बाढ़ आए या फसल नष्ट हो जाए या पैदावार न हो। जमींदार को हर हाल में तय राशि निश्चित सीमा पर जमा करना ही होता था। ठीक है, जमा करना ही होता था। आगे प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व में किए जाने वाले परिवर्तन को आप किस रूप में देखते हैं? अंग्रेजी सरकार ने गांव में ज़्यादा से ज़्यादा धन और साम्राज्य विस्तार के लिए
होने वाले खर्चों के लिए प्राप्त करना चाहती थी, क्या आय। इसके लिए उसने पहले अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था की। इसके तहत जमींदार द्वारा लगान के रूप में जमा की जाने वाली राशि हमेशा के लिए तय कर दी गई। फिर उन्हें लगा कि यह उचित नहीं था, क्योंकि साल दर साल उसके खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। और लगान के रूप में आने वाले आय क्या थे? कम हो रही थी। ठीक है। फिर भी महलवारी व्यवस्था के तहत जमींदार गांव के बड़े किसान या परिवार को गांव का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। इसके तहत अंग्रेजों को अब देखिए बढ़ा दिया गया और 50% लगान मिलने लगा। इससे मात्र 30 वर्षों के लिए लागू किया गया, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कंपनी सरकार से सीधे किसानों से संपर्क किया। किसानों को जमीन का मालिक बना दिया गया और उन्हें सीधे 50% लगान जमा करने के लिए कहा गया। पर इस व्यवस्था को स्थानीय नहीं बनाए पाए और प्रत्येक 30 वर्ष बाद राशि में बदलाव किया जाना तय किया गया। भूमि राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार को बार बार परिवर्तन से अधिक लाभ कमाने की दृष्टिकोण से किया गया था। क्या किया गया था? अधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से किया गया था। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग है? संक्षेप में लिखना है। ठीक है। आज जहां सरकार किसानों से काफ़ी कम राशि भूमि राजस्व के रूप में लेती है और कई सरकार कर्मचारी व अधिकारी इस काम के लिए लगे हैं, वहीं अंग्रेजी सरकार भूमि राजस्व के रूप में तब किसानों से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा हड़प कर लेती थी। भूमि राजस्व की वसूली का काम जमींदार और उनके कारीगर करते थे। कहीं यह काम कोई बड़ा किसान या परिवार करता था और कहीं कंपनी के लोग स्वयं इस काम को करते थे, पर उसका मकसद अधिक से अधिक शोषण करना और धन को कमाना ही था। ठीक है। आगे प्रश्न है, नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ? तो नई राजस्व नीति के कारण आधे पुराने जमींदारों की जमीन उनके हाथ से चली गई, क्योंकि उन्हें तय समय पर लगान जमा करना था। दरअसल उनके लिए किसानों से लगान के लिए ज़्यादा जोर जबरदस्ती करना संभव नहीं था। किसानों के साथ उनके पुराने संबंध थे। राज्य नई व्यवस्था और जमीन का मालिक किसान और जमींदार को बना दिया। किसको बना दिया? जमींदार और किसान को बना दिया। इससे लगान का समय पर जमा करने के लिए इसे बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। इससे गांव में महाजन के रूप में एक प्रभावी समूह आ गया। ये महाजन जमीन के एवज में धन देते थे और किसान से जमींदार दोनों कर्ज लेते थे। अंग्रेजी सरकार को केवल लगान से मतलब था। इस नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। शोषण बढ़ा और भारतीय किसान की दरिद्रता बढ़ती गई। भारतीय किसान में असंतोष बढ़ गया। परिणाम स्वरूप जगह जगह पर उपद्रव होना प्रारंभ हो गया। ठीक है। आगे है, नील की खेती की प्रमुख समस्या क्या थी? देखिए, भारतीय किसान के दृष्टिकोण से नील की खेती उनके लिए फायदेमंद नहीं थी। मजबूरन उन्हें अपने जमीन के एक बेहतर हिस्से को खेती के लिए देना पड़ता था। अंग्रेजी सरकार इसके लिए उन्हें बाध्य करते थे। किसान तो हमेशा खाद्य फसल की उपज करना चाहते थे। इससे उन्हें उस साल के लिए खाने का अनाज मिलता था और बुरे दिनों में के लिए कुछ अनाज भी बच जाता था। लेकिन नील की खेती से धान के मौसम में होती थी। इससे धान की फसल में क्या होता था? देरी हो जाता था। साथ में खेती में नील की खेत होने से उसमें फसल काटने के साथ उस साल कोई फसल नहीं लगती थी। ये समस्या थी। इसका असर होता था किसान के पास अनाज की कमी हो जाती थी। जब सुखाड़ या बाढ़ आता था तो फसलों का उत्पादन होता था कम हो जाता था। किसान के पास पहले से अनाज नहीं होता था। ऐसे तो महाजन को कर्ज देना और भूखे मर जाना पड़ता था। आगे अंग्रेजी राज्य के समय फसलों
कि कौन कौन सी उत्पादित थी, तो चाय, आलू, धान, गेहूं, दाल, अफीम इत्यादि। ठीक है। अंतिम प्रश्न है, खेती करने के तौर तरीके में पहले की अपेक्षा आज किस तरह का बदलाव आया। तो खेती करने के जो तौर तरीके हैं, हल बैल की स्थिति अब खत्म हो गई है, इसके जगह पर ट्रैक्टर से खेती की जा रही है और फसल उत्पादन के विभिन्न खादों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है। तो आज हम लोग